हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बी होगा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया गया था, जिसमें टोटल 296 सदस्यों को चुनाव किया गया था, जिसमें 208 कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान प्रारूप की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा का संज्ञा दिए थे। तो इसका आंसर बी होगा। दोस्तों, संवैधानिक उपचार एवं अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 और भाग 3 में इसका जिक्र है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है मूल अधिकारों में किसी तरह का परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उसका काम कौन करेगा? तो दोस्तों, आर्टिकल 68 के अनुसार भारत के अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसका कार्य का रेख देख मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो टोटल 12 सदस्य को नामित किया जाता है। बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो एंग्लो इंडिया समुदाय के टोटल 2 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो दोस्तों, त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैर सांसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत का मान्यवादी। तो भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका आंसर होगा बी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए
किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा के अध्यक्ष होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है, तो इसका आंसर बी होगा। वही लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद का जो है टोटल 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो एक अभिन्न अंग होते हैं, कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा का कुल 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिसमें जो है निर्वाचित सदस्य जो होते हैं 233 होते हैं और मनोनीत जो है राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12। तो इसका आंसर इसमें पूछा गया है निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य टोटल कितने होते हैं? 233, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों बता दें, ये अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी 1956 में। तो सबसे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार के क्षेत्र पर पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में किए गए थे, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों वोट देने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है भारत में 1959 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर डी होगा। और ये जो है राजस्थान में सर्वप्रथम इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? तो इसका आंसर डी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो इसका आंसर सी होगा।